हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के फिर एफ ऑफ के इज 1/4 रेज टू मॉड के फॉर ऑल के। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह होने वाला है। तो सॉल्यूशन में पहले मुझे ये जो z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के है तो हम यहाँ ऐसे कहने वाले हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म। तो z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमें यहाँ यूज करना है। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के, ये हम समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ के इंटू जेड रेज टू माइनस के, ये डेफिनेशन है। लेकिन आपको ये जो फंक्शन है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाउ गिवन ये जो एफ ऑफ के है वो 1/4 रेज टू मॉड के है फॉर ऑल के है। लेकिन हमें ये समझना होगा ये जो मॉड के फंक्शन है किस तरह का होता है। तो ये जो मॉड के फंक्शन है, मॉड के इज इक्वल टू क्या होता है, के व्हेन के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस के होता है व्हेन के इज लेस देन 0। तो जब मॉड के इस तरह का फंक्शन है तो जो ये एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/4 रेज टू मॉड के किस तरह का फंक्शन होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं 1/4 रेज टू मॉड के, लेकिन मॉड के की वैल्यू के है, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 रेज टू के व्हेन के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जैसे कि मॉड के की वैल्यू माइनस के है, के लेस देन 0, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है 1/4 रेज टू माइनस के व्हेन के लेस देन 0। तो इस तरह ये जो सीक्वेंस है एफ ऑफ के, इसकी यह वैल्यू होने वाली है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो एफ ऑफ के है हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन इस तरह करने वाले हैं, के इज इक्वल टू -1 टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ के जेड रेज टू माइनस के प्लस यहाँ नेक्स्ट जो समेशन है, समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के जेड रेज टू क्या होने वाला है माइनस के होने वाला है। तो इसी तरह हम ये जनरल में लिख सकते हैं, समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ के जेड रेज टू माइनस के। अब यहाँ आप देख सकते हैं के लेस देन 0 मीन्स इंटीजर 0 से छोटे कौन से है, -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी है। तो उसके रिलेटेड एफ ऑफ के की वैल्यू ये है। तो यहाँ एफ ऑफ के की वैल्यू आप भी देख सकते हैं, के की वैल्यू -1 टू माइनस इन्फिनिटी है। तो यहाँ हम समेशन के इज इक्वल टू -1 टू माइनस इन्फिनिटी, उस वक्त ये क्या होने वाला है 1/4 रेज टू माइनस के हो जाएगा, ए जेड रेज टू माइनस के प्लस यहाँ समेशन ये मुझे एज इट इज़ लिखना है, समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन 0 टू इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ के की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है 1/4 रेज टू के और ये जेड रेज टू क्या है माइनस के है। अब आप ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है समेशन। तो यही समेशन के इज इक्वल टू -1 टू माइनस इन्फिनिटी। अब दोनों की पावर भी क्या है, 1/4 की भी पावर माइनस के है और जेड की भी पावर माइनस के है। अब एक आइडिया आपको यहाँ देने वाले हैं, जब ये जो वेरिएशन ऑफ के है निगेटिव टू निगेटिव होता है तो जेड की पावर भी हमें क्या मेंटेन करनी है, निगेटिव पावर मेंटेन करनी है। तो यहाँ 1/4 रेज टू माइनस के और जेड रेज टू माइनस के है। तो
तो यही हम पार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं z/4⁻k ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ के का जो वेरिएशन है पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, तो यहाँ हमें जनरली ये जो पावर है पॉजिटिव मेंटेन करनी है। तो यही हम कैसे लिखने वाले हैं, समेशन k = 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ किस तरह हो जाएगा, पावर पॉजिटिव मेंटेन करनी है, इसलिए ये जो z⁻k है वो 1/z⁻k हो जाएगा। और जब हम इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो यही होने वाला है 1/4z क्या होने वाला है, k होने वाला है। अब इसके बाद हमें दो सीरीज एक्सपांशन जो है वो आपको समझना होगा। तो दो सीरीज एक्सपांशन आपके सामने यहाँ दे रहे हैं। तो k का वेरिएशन -1 टू ∞ है और z⁻k है, तो ये z/1 - z होता है। तो लेकिन यहाँ z की जगह क्या है, z/4 है, तो यहाँ क्या होने वाला है, z की जगह z/4 हो जाएगा। यह भी z का रिप्लेसमेंट z/4 से होने वाला है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे ये जो सीरीज़ है इसी का यूज़ करना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं k = 0 टू इन्फिनिटी z⁻k जो है वो 1/1 - z है, फॉर मॉड z<1 है। तो इसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, इसका जो सम है वो सम लिखना है। तो देखते हैं किस तरह ये जब सीरीज़ हम यूज़ करेंगे तो यही हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं z/1 - z का, लेकिन z की जगह क्या है, यहाँ z/4 है, तो ये z/4/1 क्या हो जाएगा, z/4 होने वाला है। तो इसी तरह हम ये लिख सकते हैं। प्लस यहाँ ये आइडिया यूज़ करेंगे तो यहाँ z की जगह मुझे क्या करना है, 1/4z लेना है। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 - 1 क्या हो जाएगा, 4z हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं मॉड z<1 है और यहाँ भी मॉड z<1 है, लेकिन यहाँ जैसे मॉड z है उसी तरह यहाँ z/4 है। तो यहाँ हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, z/4 <1। इतना ही नहीं, तो इसी का यूज़ करके 1 जब 4z मॉड्यूलस में लेते हैं वो भी क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए। तो ये अब इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसी का एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूमरेटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, z/4। अब यहाँ एलसीएम लेने के बाद 4 - z/4 हो जाएगा। तो ये हम 4 - z/4 यहाँ ऐसे लिख रहे हैं। प्लस यहाँ भी डिनोमिनेटर के लिए लिखना है, तो न्यूमरेटर एज इट इज़, तो ये 4z -1 क्या होने वाला है, 4z। अब आप यहाँ ये जो मॉडुलस के रूल है, ये मॉड z/4 क्या हो जाएगा, 1, और इसी का न्यूमरेटर का मॉड 1 क्या हो जाएगा, मॉड 1 जनरली 1 ही लिखते हैं, और यहाँ मॉड ऑफ 4z <1 हो जाएगा। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है, ये डिनोमिनेटर की टर्म क्या हो जाएगा, 4 के साथ ये 4 कैंसिल होने वाला है। तो ये किस तरह सिंप्लीफाई होने वाला है, ये जब हम लिखेंगे तो यही हो जाएगा z/4 - z, प्लस ये जो पार्ट है हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं, तो ये 4z/4z -1 ऐसे हो जाएगा। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन जो है वो यहाँ नीचे हम दे रहे हैं। तो किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है, तो ये मॉड z/मॉड 4 <1 है, यही हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, मॉड z/4, क्योंकि मॉड्यूलस क्या करता है, निगेटिव का पॉजिटिव करता है, तो मॉड्यूलस ऑफ 4 का क्या हो जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। ये इस तरह लिख सकते हैं। और ये जो पार्ट है 1 ये भी फिर क्या हो जाएगा, मॉड 4 × मॉड z, तो ये 4 × मॉड z <1 होने वाला है। इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ इसी तरह हो जाएगा। फिर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये किस तरह पार्ट लिख सकते हैं हम, मॉड z <4
और यहाँ आप देख सकते हैं मॉड जेड को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ सिर्फ 1/4 रहेगा लेस देन मॉड जेड। तो ये इसी तरह होने वाला है। तो ये दोनों आपको कंबाइन करके लिखने हैं। तो ये पार्ट आपके सामने लिखते हैं, यही पार्ट हो जाएगा 1/4 लेस देन मॉड जेड हो जाएगा। लेकिन यही मॉड जेड यहाँ है, लेकिन यहाँ मॉड जेड क्या है, लेस देन 4 है। तो यहाँ हम इसे रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस या रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस ऐसा कुछ दोनों में कोई भी कह सकते हैं। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है, फाइनल सॉल्यूशन यह क्या हो जाएगा, ये जो जेड ऑफ एफ ऑफ के है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जेड अपॉन 4 माइनस जेड प्लस 4z अपॉन 4z माइनस 1 और यहाँ 1/4 लेस देन मॉड जेड लेस देन क्या हो जाएगा 4। और ये जो है आपका जेड ट्रांसफॉर्म